बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस के टॉपिक को स्टार्ट किया था और अब भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो हमने लेसन देखा था उस लेसन के अंदर लास्ट के अंदर एक असाइनमेंट थी। लेसन का पार्ट थी, आपको असाइनमेंट नहीं गिवन थी लेकिन वो लेसन का पार्ट थी। तो पहले हम उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर इनहेरिटेंस की थोड़ी सी फिर से रिवीजन कर लेंगे कुछ एग्जांपल्स करके, फिर इज़ा का रिलेशन देख से इज़ आर रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। फिर हमने प्रोटेक्टेड कीवर्ड को देखना है, फिर मेथड ओवरराइडिंग को भी देखना है। अगरचे हमने मेथड ओवरराइडिंग को लैब में देख लिया था लेकिन हम उसको इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्चुअल फॉर्म जो है हम उसको देख लेंगे। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये हमारा आज का एजेंडा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। असाइनमेंट सॉल्यूशन जो आपके सामने मेंशन है, इसमें हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उसको ज़रा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। राइट कोड फॉर द फॉलोइंग क्लास। इन क्लासेस के लिए हमने कोड लिखना है। एनिमल क्लास, एनिमल क्लास के लिए हम कोड लिखेंगे तो उसमें हमने क्या करना है, एनिमल क्लास हैज़ एट्रीब्यूट्स। एनिमल क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, एक इसमें है ईट्स और दूसरा इसमें है नंबर ऑफ लेग्स। ईट्स जो है उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और जो नंबर ऑफ लेग है, नंबर ऑफ लेग्स उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। राइट कंस्ट्रक्टर्स टू सेट एट्रीब्यूट्स ईट एंड नंबर ऑफ लेग्स। कंस्ट्रक्टर्स लिखने हैं हमने जिसमें हम ईट और नंबर ऑफ लेग्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट करेंगे। राइट function get number of legs and also a function get eats to return the required attribute। हम get number of legs का फंक्शन भी लिखेंगे, get eats का फंक्शन भी लिखेंगे, और इसका मकसद ये होगा कि हम इनके रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये क्लास एनिमल क्लास के रिलेटेड बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी हमारे पास क्लास है कैट क्लास। राइट another class cat having attribute color of type string that inherit animal class। हमने एक क्लास बनानी है जिसमें एक एट्रीब्यूट होगा कलर का जिसकी टाइप रखी जाएगी स्ट्रिंग, और इस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे एनिमल क्लास से जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया। फिर है राइट appropriate constructors and function for get color to return color property of cat। एक तो हमने यहाँ पे मुनासिब से कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं, इसके अलावा हम फंक्शन बनाएंगे गेट कलर का जो कि कलर वैल्यू को, जो कि कैट की कलर वैल्यू है, उसको रिटर्न करेगी। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पेरेंट क्लास इन चाइल्ड क्लास। आपने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग क्या, यानी कि आपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है चाइल्ड क्लास में, तो इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में मेन मेथड भी जो है साथ में क्वेश्चन के प्रोवाइड किया हुआ है। अब ज़रा इस मेन को समझ लेते हैं। क्लास है एनिमल इनहेरिटेंस टेस्ट, इसमें मेथड है मेन। इसमें देखें तो यहाँ पे कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है CAT, और इसमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब वैल्यू क्या है, इसमें पहली वैल्यू हम पास कर रहे हैं मिल्क, तो उसका मतलब ये है कि जो मिल्क है ये जो पास होगा ये किसके लिए हो रहा होगा, ये ईट के लिए पास हो रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 4 पास कर रहे हैं, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा या किस लिए होगा, ये होगा नंबर ऑफ लेग्स के लिए। और इसके अलावा ये ब्लैक जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, कलर ऑफ द कैट को। इसके बाद
नेक्स्ट देखें तो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं कैट ईट्स, और जो ईट करता है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखें कैट डॉट गेट ईट्स का जब फंक्शन कॉल होगा तो उससे क्या आउटपुट आनी चाहिए, तो उससे हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि वो मिल्क आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट भी लिखा है कैट ईट्स मिल्क। इसके बाद नेक्स्ट है कैट हैज़, और उसके आगे कैन कैट किया हुआ हमने कैट डॉट गेट नो नंबर ऑफ लेग्स, तो इससे नंबर ऑफ लेग रिसीव होंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है लेग्स, तो ये कैट डॉट गेट नंबर ऑफ लेग्स से क्या चीज़ जो है वो आपको रिसीव हो सकती है, वो आपको नंबर ऑफ लेग्स रिसीव होंगे जो कि है 4। तो आपके पास आएगा कैट हैज़ 4 लेग्स। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट है कैट कलर इज़। कैट कलर इसके बाद आपका आपने मैसेज कॉल करना है वो है जी कैट डॉट गेट कलर। अब कैट डॉट गेट कलर से आपके पास क्या आउटपुट आएगी, आएगी ब्लैक। तो आपके पास मैसेज लिखा हुआ आएगा कैट कलर इज़ ब्लैक। तो ये आपको इस वाले मेन से भी आपको काफ़ी चीज़ों के हिंट मिल जाएंगे जो कि आपको क्लास बनाते हुए आपको हेल्प होंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्लास है, नाम है इसका एनिमल। इसमें दो एट्रीब्यूट रखेंगे, एक ईट्स का, एक नंबर ऑफ लेग्स का, स्ट्रिंग और इंट, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। फिर कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, एक आपने नो आर्गुमेंट वाला या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, दूसरा आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट में एक स्ट्रिंग टाइप का और एक इंटीजर टाइप की जो है पैरामीटर जो है हम प्रोवाइड कर दिए। इस तरीके से दिस डॉट ईट्स इक्वल्स ई और दिस डॉट नंबर ऑफ लेग्स इक्वल्स टू एन ओ। तो इससे हमने ईट्स और नंबर ऑफ लेग्स की वैल्यू जो है वो सेट कर ली। फिर अब मेथड हमारे पास है गेट नंबर ऑफ लेग्स, और इसमें हम कर रहे हैं रिटर्न एन ओ ऑफ लेग्स। तो ये वैल्यू जो है इसमें नंबर ऑफ लेग जो है इस मेथड कॉल की ज़रूरत में उसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए मेथड है गेट ईट्स का, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम जो ईट्स की वैल्यू है उसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये रही हमारी एनिमल क्लास की, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आ गए, दो कंस्ट्रक्टर्स आ गए, इसके अलावा गेट नंबर ऑफ लैग और गेट ईट्स का जो है मेथड हमने बना लिया, और यही हमारी रिक्वायर्ड थी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट के मुताबिक। फर्दर आप देखिए यहाँ पे कैट क्लास है, इसको इनहेरिट कर रहे हैं हम एनिमल क्लास से। और इसमें देखें तो हम यहाँ पे कलर जो एट्रीब्यूट है वो हमने बना लिया जिसकी टाइप रखी है स्ट्रिंग। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर है कैट जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास हो रहे, नो आर कंस्ट्रक्टर है। और इसके अलावा हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब जो ये नो आर कंस्ट्रक्टर है इसमें हमने पेरेंट क्लास का भी नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया सुपर, और ये इसके बाद आर्गुमेंट की ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। और इसके बाद हमने इसी क्लास के जो एट्रीब्यूट है कलर उसकी वैल्यू को नल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। फर्दर आप देखें तो यहाँ पे जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम तीन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ए नो कॉल, ई फॉर ईट, नो फॉर नंबर ऑफ लेग्स एंड कॉल फॉर कलर। तो अब हमें पता है कि हम ई और नो की जो वैल्यू है वो हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ने जो है उसको सेट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सुपर, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और उसके बाद हम आर्गुमेंट के ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे। पहले हमने ईट्स की वैल्यू पास करनी है और उसके बाद हमने नंबर ऑफ लेग्स की वैल्यू पास करनी है। फर्दर आप देखें तो यहाँ पे हम कलर की वैल्यू को भी सेट कर रहे हैं जो कि आर्गुमेंट में कॉल के वेरिएबल से हमें रिसीव होगी। इसके बाद एक गेट कलर का मेथड है जो कि कलर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये वही
क्लास और मेन मेथड है जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे तब हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। ओके, अब आते हैं हम इनहेरिटेंस रिवीजन के टॉपिक्स में। इसमें हम इनहेरिटेंस के जो चीज़ें पहले कर चुके हैं उसी को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम बने हुए हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे एक क्लास है बाईसाइकिल की। इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, गियर और स्पीड। इसमें इसी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसमें गियर और स्पीड की वैल्यू जो है वो आर्गुमेंट में रिसीव होती है और इसे आप एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर लेते हैं। फिर इसमें देखें एक मेथड है अप्लाई ब्रेक का, और इसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जिसका जो नेम हम यूज़ कर रहे हैं एक डिक्रीमेंट, इसको हम जो है पास कर रहे हैं। और अप्लाई ब्रेक में ये होगा कि जो स्पीड की एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें से हम जो स्पीड ब्रेक अप्लाई करने से जो उसकी वैल्यू में डिक्रीज़ होगा वो हम यहाँ पे इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अलावा स्पीड अप का मेथड है। इसमें भी हम जो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास करें, और इसका मकसद ये होगा कि हम स्पीड की वैल्यू के अंदर इतनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें, इतनी बढ़ा दें जिससे स्पीड जो है वो बढ़ जाए। ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग का मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, और इसमें हम एक स्ट्रिंग को रिटर्न करें तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त जो ये रिटर्न हो रहा है ये किस तरीके से रिटर्न हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिटरल बनाई है और स्ट्रिंग लिटरल को हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है स्ट्रिंग की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे चाइल्ड क्लास है माउंटेन बाइक। इसको इनहेरिट किया जा रहा है बाईसाइकिल क्लास से। इसमें एक एट्रीब्यूट है सीट हाइट। फर्दर आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर तीन आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, गियर, स्पीड और स्टार्ट हाइट। तीनों इंटीजर टाइप के हैं। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके गियर और स्पीड की वैल्यू तो हमने इस तरीके से इनिशियलाइज कर ली, और सीट हाइट को हमने आर्गुमेंट में आने वाले स्टार्ट हाइट वाले वेरिएबल से हमने इसको वैल्यू सेट करवा दी। फिर फर्दर आप देखें यहाँ पे सेट हाइट का मेथड भी है जिसमें जो नई वैल्यू है वो हम सीट हाइट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ये टू स्ट्रिंग का मेथड है, और यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ दैट्स मीन कि हम पेरेंट क्लास के जो टू स्ट्रिंग का मेथड है इसको यहाँ पे ओवरराइड करें। ये बाज़ जगह पे आपको ये सिंबॉलिकली मिल जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट इतना ज़रूरी नहीं है कि ये लगाएं, लेकिन ये अक्सर जो है इक्लिप्स आपका ऑटोमेटिकली लगा देता है। जी, मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पेरेंट क्लास में टू पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कहाँ बनाया है, तो जी कहाँ बनाया है? जी ये देखिए, ये बाईसाइकिल, इसमें इंटीजर टाइप का गियर और इंटीजर टाइप की स्पीड ये बनाया हुआ है। ये आपका टू आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आके ये देखें सुपर के कीवर्ड की मदद से हमने आके इसको आर्गुमेंट का वैल्यू पास कर दी। ओके, अच्छा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमने टू स्ट्रिंग देखा था। यहाँ पे ये टू स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग में हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने पेरेंट का भी स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो यूज़ करनी है। तो सुपर डॉट टू स्ट्रिंग करके हमने पेरेंट के टू स्ट्रिंग वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। क्योंकि हम यहाँ पे मेथड ओवरराइड कर रहे हैं तो हमें वो पेरेंट वाली स्टेटमेंट को भी शो करवाना है। साथ में हम चाहते हैं कि लिखा हुआ है सीट हाइट इज़, और जो भी सीट की हाइट हो वो आपको वहाँ पे मेंशन हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मेथड ओवरराइड भी किया और साथ में सुपर के कीवर्ड से पेरेंट के टू स्ट्रिंग के मेथड को कॉल भी कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्लास है टेस्ट की, इसके अंदर मेन मेथड है और इसके अंदर हम माउंटेन बाइक का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एमबी। इसमें हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं और इसमें पहली वैल्यू आ रही है 3, दूसरी आ रही है 100, तीसरी आ रही है 25। जो 3 आ रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है गियर्स को,
100 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड को, और जो 25 है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाइट ऑफ द सीट को। ठीक है, अब इसके बाद हम ये करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एम बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एम बी डॉट टू स्ट्रिंग किया, तो एम बी डॉट टू स्ट्रिंग करने से ये होगा कि जो माउंटेन बाइक की जो स्ट्रिंग बनी है वो आपके पास आउटपुट पे आएगी। तो ये आपके पास आउटपुट पे जो ये 3 स्टेटमेंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसकी वजह से एम बी डॉट टू स्ट्रिंग को प्रिंट में पास करने से आपके पास आएगी। क्या आएगा? नंबर ऑफ गियर्स आर 3, speed of bicycle is 100, seat height is 25। तो ये देख लें, नंबर ऑफ गियर 3, स्पीड ऑफ बाइसाइकिल 100 और सीट ऑफ हाइट इज़ 25। तो ये आपके सामने जो है ये वैल्यू आपके पास आउटपुट पे आ रही हैं। ओके, फर्दर अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एम बी डॉट अप्लाई ब्रेक करके 20 वैल्यू पास कर रहे हैं। अप्लाई ब्रेक में आपको याद होगा कि हम स्पीड में से वैल्यू को जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, और यहाँ पे 20 पास कर रहे हैं तो उसका मतलब है 20 वैल्यू जो है यहाँ पे उसमें से डिक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे आउटपुट के ऊपर ये ब्रेक अप्लाइड लिखा हुआ है, इसका हमने आउटपुट तो नहीं दी, लेकिन ये ब्रेक अप्लाइड होने के बाद वाली चीज़ें आपको बहरहाल नज़र आएंगी। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, नंबर ऑफ गियर्स आर 3, क्योंकि एम बी डॉट अप्लाई ब्रेक से गियर्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता, गियर्स वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट देखें, स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इज़, अब आप यहाँ पे देखें तो ये 80 होगी, पहले ये थी 100, अब ये होगी 80। किस लिए हुई है? क्योंकि हमने 20 जो है स्पीड की वैल्यू अप्लाई ब्रेक के मेथड से उसकी रिड्यूस कर दी। फिर इसके बाद है सीट हाइट, जो कि वो भी चेंज नहीं हुई थी, तो वो 25 की 25 आपको यहाँ पे मिल रही है। In above program, when an object of mountain bike class is created, a copy of all methods and fields of the superclass acquire memory in this object। जब माउंटेन बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो इसमें इस क्लास के कंटेंट के साथ साथ पेरेंट क्लास के मेथड और फील्ड की मेमोरी भी हासिल की जाती है। That is why by using the object of the subclass we can also access the members of superclass। इसी वजह से जब हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सुपर क्लास के मेंबर भी हमें एक्सेस हो जाते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम जो एक्सप्लेन किया गया, ज़रा हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ माउंटेन बाइक क्लास, कि ये ऑब्जेक्ट है माउंटेन बाइक क्लास का। तो इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, एंड सीट हाइट सेट हाइट टू स्ट्रिंग। तो ये मेथड अभी हमने देखे हैं और ये एट्रीब्यूट हमने देखा है कि हमारे माउंटेन बाइक क्लास के अंदर मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है कोई इतना स्मॉलर ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें से ये 3 चीज़ें हैं। उसके अंदर एक और बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको गियर, स्पीड, अप्लाई ब्रेक, स्पीड अप, टू स्ट्रिंग जो है ये कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये कंपोनेंट जो है वो माउंटेन बाइक क्लास में तो हमने क्रिएट नहीं किए, लेकिन इसको ये मेमोरी अवेलेबल है। वो इसलिए अवेलेबल है कि इसके अंदर जो है माउंटेन बाइक क्लास जो है वो बाईसाइकिल क्लास से इनहेरिट हो रही है, तो इसके अंदर जो बाईसाइकिल क्लास के मेथड और फील्ड हैं वो कॉपी हो गए। तो ये आपके पास टोटल जो है वो ऑब्जेक्ट बना है किसका, माउंटेन बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट का। अब इसके बाद हम देखेंगे इज़ आर रिलेशनशिप। इज़ आर रिलेशनशिप से पहले आप लोग ये करें कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। चैट इनेबल्ड है, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें, और फिर इसके बाद हम इज़ आर के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें।
ओके, तो मैं जिन बच्चों की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है मैं उनके नाम कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो जी ज़ैनुल आबिदीन, दानियाल अहमद, अबू हुरैरा, अरीब, मलाइका, तैयबुर रहमान, ज़ैनब रमज़ान, मोहम्मद एहसन, सरमद यासीन, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, एहसन इरशाद, मोहम्मद यासिर ख़ान, अनीक अहमद, मोहम्मद समीर तालिब, मुनीबा रहमान, अम्मार अली, मुहीद लियाकत, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, रहीम अकबर, फसीहुल हसन, अलीशा, अली रज़ा, लाइबा, तहरीम, रुबा फ़ातिमा, इरफ़ान, सैयद बिलाल हैदर, मोहम्मद हारिस, अरसलान नवाज़। जी, इनकी अटेंडेंस जो है मुझे रिसीव हो चुकी है। ओके, अब हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। इज़ आर रिलेशनशिप इनहेरिटेंस इज़ एन इज़ आर रिलेशनशिप वी यूजुअली इनहेरिटेंस only if an is our relationship is present between the two classes। इज़ आर रिलेशनशिप जो है इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और हम इनहेरिटेंस उस वक्त में इस्तेमाल करते हैं जब दो क्लासेस के दरमियान में इज़ आ का रिलेशनशिप पाया जाए। और ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है जिससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस वैलिड है भी या नहीं, मतलब लॉजिकली इनहेरिटेंस होनी चाहिए भी है या नहीं होनी चाहिए। सिंटेक्स वाइज तो शायद हम कहीं पे कर लें, लेकिन लॉजिकली यानी कि जो हम इतने कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए इस आ का रिलेशनशिप जो है वो बड़ा हेल्पफुल होता है। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स हैं, आकार इज़ आ व्हीकल, आकार इज़ आ, देखें यहाँ पे इज़ आ जो है आप मेंशन हो रहा है, आकार इज़ आ व्हीकल। और अब इस जुमले को ज़रा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जुमला बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक कार जो है वो एक व्हीकल होती है, और ये बिल्कुल जानी मानी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि ये जुमला जो है वो ठीक है। अगर हमने इसमें से जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर हमने उसको उनकी क्लासेस बनानी है तो उनके दरमियान में हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस में होता कुछ ऐसे, जो इज़ा के लेफ़्ट साइड पे होता है वो चाइल्ड क्लास होती है, और इज़ा की जो राइट साइड पे होती है वो पेरेंट क्लास होती है। इज़ा के लेफ़्ट साइड पे जो क्लास का जिक्र होगा वो चाइल्ड क्लास होगी, और इज़ा के जो राइट साइड पे होगी वो पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे कार जो है वो क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी, और व्हीकल जो है वो क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में बोलूँ, व्हीकल इज़ अ कार, तो ये बात जो है ना कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। कैसे कि व्हीकल में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर एयरप्लेन भी हो सकता है, उसमें बाइक्स भी हो सकती हैं, कार भी हो सकती हैं, बसेस भी हो सकती हैं, उसके अंदर शिप्स हो सकती हैं, उसमें सबमरीन हो सकती हैं, वो सारी व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो व्हीकल इज़ अ कार अगर हम बोलेंगे तो वो आपका जो है वो जुमला जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। तो इस सूरत में व्हीकल जो है वो चाइल्ड जो है कार का चाइल्ड नहीं बन सकता, लेकिन कार इज़ अ व्हीकल तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त आता है, तो कार जो है वो व्हीकल का चाइल्ड बन सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, ऑरेंज इज़ अ फ्रूट। अब ऑरेंज इज़ अ फ्रूट देखें तो ऑरेंज जो है वो फ्रूट है, और वाकई में है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें ऑरेंज की अगर हम क्लास बनाएंगे तो वो चाइल्ड क्लास बनेगी, और फ्रूट की क्लास बनाएंगे तो वो पेरेंट क्लास बनेगी। अ सर्जन इज़ अ डॉक्टर, एक सर्जन जो है वो एक डॉक्टर है। और ये बात भी ठीक है कि जो सर्जन होते हैं वो डॉक्टर तो होते ही हैं। ठीक है, तो इस सूरत में जो सर्जन होगा, सर्जन की जो क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास होगी, और जो डॉक्टर की क्लास होगी वो पेरेंट क्लास होगी। अ डॉग इज़ एन एनिमल, तो ये जुमला भी बिल्कुल ठीक है कि एक डॉग जो है वह एक एनिमल है।
तो डॉग जो है वो चाइल्ड क्लास होगी और जो एनिमल है वो पेरेंट क्लास होगी। ओके, फर्दर देखते हैं पिज़्ज़ा के रिलेशनशिप को। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, इसमें एनिमल और डॉग के दरमियान में पिज़्ज़ा की बेस पे हमने इनहेरिटेंस अप्लाई किए। तो एनिमल क्लास के अंदर देखें तो एक मेथड है ईट का, जिसमें आउटपुट पे हम शो करवाएंगे आई कैन ईट। और इसके अलावा यहाँ पे देखें एक मेथड है स्लीप का, जिसमें हम शो करवाएंगे आई कैन स्लीप। अब फर्दर देखें यहाँ पे, तो क्लास हमारे पास है डॉग, ये इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास से, और इसमें मेथड हमारे पास है बार्क। और इस बार्क में मेथड में हम डिस्प्ले करवा रहे हैं आई कैन बार्क। अब आ जाए मेन क्लास में, इसमें है मेन मेथड, और यहाँ पे हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है डॉग वन डॉट ईट। तो अभी ईट का मेथड जो है वो डॉग क्लास में मौजूद नहीं है, ये इसको इनहेरिट हो रहा है कहाँ से, एनिमल क्लास से, और यहाँ का ईट का मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर है डॉग वन डॉट स्लीप, और जो स्लीप का मेथड है वो भी आपको डॉग क्लास में नहीं मिलेगा, ये आपको एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रहा होगा। फर्दर डॉग वन डॉट बार्क, अब ये जो डॉग वन डॉट बार्क है, ये बार्क का मेथड जो है वो डॉग क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है और वो यूज़ हो रहा होगा। अब डॉग वन डॉट ईट की सूरत में आपके पास आउटपुट आएगी आई कैन ईट, ठीक है। और डॉग वन डॉट स्लीप की सूरत में आपके पास आएगी आई कैन स्लीप, और इसी तरीके से डॉग वन डॉट बार की सूरत में आपके पास आउटपुट आएगी आई कैन बार्क। Here we have inherited a subclass dog from superclass animal. यहाँ पे हम डॉग क्लास जो है उसको एनिमल क्लास से इनहेरिट करवा रहे हैं। द डॉग क्लास इनहेरिट द मेथड ईट एंड स्लीप फ्रॉम एनिमल क्लास। डॉग क्लास को इनहेरिटेंस में ईट और स्लीप का मेथड एनिमल क्लास से हासिल हो जाएगा। Hence, objects of the dog class can access the member of both classes, that is dog class and the animal class. ऐसी सूरत में जो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्लासेस के मेंबर को यूज़ कर सकेगा, जो कि डॉग क्लास हैं और इसके अलावा एनिमल क्लास के हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो फिगर दिखाई जा रही है, इस फिगर से आपको अंदाज़ा होगा कि मेन क्लास के अंदर आपके पास यहाँ पे तीन मेथड हैं, डॉग वन डॉट ईट, डॉग वन डॉट स्लीप, डॉग वन डॉट बार्क। डॉग वन डॉट ईट का जो मेथड कॉल हो रहा है वो कहाँ पे आपका एक्सेस होगा, वो होगा आपके एनिमल क्लास के ईट के मेथड पे। दूसरा है डॉग वन डॉट स्लीप, वो कहाँ से एक्सेस हो रहा है, वो एनिमल क्लास से एक्सेस हो रहा है, और वो कहाँ पे है जी, ये स्लीप का मेथड है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है डॉग वन डॉट बार्क। तो ये डॉग वन डॉट बार्क है, ये मेथड जब कॉल होगा तो कहाँ से होगा, ये डॉग क्लास से होगा, और ये इसमें बार्क का मेथड है। तो इस तरीके से डॉग वन जो है वो एनिमल क्लास के मेथड को भी यूज़ कर रहा है और डॉग क्लास के मेथड्स को भी यूज़ कर रहा है जी। इसके बाद हम अब देखने लगे हैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड। प्रोटेक्टेड कीवर्ड, प्रोटेक्टेड कीवर्ड जो है वो भी हम अभी देखेंगे। ये भी आपके पास क्या है, ये एक्सेस मॉडिफायर है। वी हैव लर्नड अबाउट प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इन प्रीवियस लेक्चर। हमने प्राइवेट और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का जो है तज़करा और इसकी समझ हमने हासिल की है पिछले लेक्चर्स में। प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास, और हमने ये जाना कि प्राइवेट के जो मेंबर्स होते हैं वो क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं, सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते। और पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, पब्लिक मेंबर जो हैं वो कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। यू कैन आल्सो असाइन मेथड एंड फील्ड प्रोटेक्टेड, आप मेथड और फील्ड को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं
प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड मेंबर जो है एक्सेसिबल होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, फ्रॉम विद इन द क्लास, क्लास के अंदर जो है वो एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ एक्सेसिबल होते हैं, विद इन इट सब क्लासेस, और इसके सब क्लासेज जो हैं उनके अंदर ये एक्सेसिबल होते हैं। इसके अलावा कहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं, विद इन द सेम पैकेज, और सेम पैकेज के अंदर जो है वो एक्सेसिबल होते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी एक समरी देखेंगे, एक चार्ट सा बना हुआ है। ये चार्ट जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर जो हैं वो कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो सकते हैं। जी, अब इसमें पब्लिक जो हैं वो क्लास में एक्सेस हो सकते हैं तो उस पर यस लिखा हुआ है। पब्लिक जो हैं वो पैकेज में एक्सेस हो सकते हैं तो उस पर यस लिखा हुआ है। पब्लिक जो हैं वो सब क्लास में एक्सेस हो सकते हैं तो उसमें यस लिखा हुआ है। और जो पब्लिक हैं वो वर्ल्ड में एक्सेस हो सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपके हर जगह पे एक्सेस हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्राइवेट, प्राइवेट जो है वो क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। प्राइवेट जो है वो क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं। इसके अलावा पैकेज में देखें तो वो एक्सेसिबल नहीं है, सब क्लास में देखें तो ये एक्सेसिबल नहीं है, और वर्ल्ड में देखें तो ये एक्सेसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है वो क्लास में एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड पैकेज में भी एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड जो है वो सब क्लास में भी एक्सेसिबल है। लेकिन ये पैकेज के बाहर अगर आप देखें, वर्ल्ड में देखें तो ये एक्सेसिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है प्रोटेक्टेड की, तो जी हो जाएगी। अच्छा, तो इसको हम करते हैं। यहाँ पे क्लास हमारे पास एनिमल, इसमें एक डाटा मेंबर है टाइप, जिसकी विजिबिलिटी या एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड। इसके अलावा हमारे पास एक और डाटा मेंबर है कलर, जो कि प्राइवेट है और इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। इसके अलावा हमने एक मेथड बनाया हुआ है ईट का, जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे आई कैन ईट। इसके अलावा स्लीप का मेथड है, जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे आई कैन स्लीप। इसके अलावा गेट कलर का मेथड है, जिसमें हम कलर की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। इसके अलावा सेट कलर का मेथड है, जिसमें हम कलर की वैल्यू को जो है वो सेट करवा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉग क्लास है, जो कि इनहेरिट हो रही है एनिमल क्लास में। इसमें हमने एक डिस्प्ले इन्फो का मेथड बनाया है, जिसमें एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। हम पहले यहाँ पे कर रहे हैं आई एम आ, और इसके बाद हमने टाइप को कैनकेटिनेट कर दिया। अब ये टाइप और कीजिएगा, ये टाइप जो है वो एक तो डॉग क्लास का नहीं है, ये आपके एनिमल क्लास का है। और एनिमल क्लास में देखें तो इसमें जो है हमने इसको प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है, तो ये प्रोटेक्टेड जो है वो सब क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए माई कलर इज़, और यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे एक जो स्ट्रिंग टाइप का सी हमें रिसीव हो रहा है, उसको हमने यहाँ पे साथ में कैनकेटिनेट कर दिया, ताकि उसके कलर की वैल्यू जो है उसको हम आर्गुमेंट से प्रोवाइड करें और यहाँ पे शो कराएं। इसके अलावा यहाँ पे बार का मेथड है, जिसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे आई कैन बार। ओके, इसके बाद अब ये मेन क्लास है, इस मेन क्लास को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी बेस पे हमने आउटपुट को भी जो है वो डिस्कस करना है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसी को साथ में डिस्कस कर सकें। तो यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।